50,000 करोड़ की वैल्यू आज के टाइम पे मार्केट की, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की। और इंडिया के बारे में भी यही बोला जाता है कि ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है पूरा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गांव में हाउस में आप टर्मरिक की खेती करके 40 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, हम हैदराबाद में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टर्मरिक की फार्मिंग हो रही है ग्रो बैग्स में। यहाँ 34,000 60% से ज़्यादा चीज़ें हैं गांव में आपके एग्जिस्ट करती हैं। आज भी गांव की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पर सवाल ये है कि हमारे किसान आज भी 20 साल पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। देखो, आज चीज़ें क्या, एग्रीटेक आने के बाद सब कुछ बदल गया। आज एक नए भारत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है एग्रीटेक स्टार्टअप्स का, क्योंकि तो हमने देखा होगा IIT की नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, वो चीज़ें, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम है ना यहाँ पे। एक ज़माने में मंडी का रेट जानने के लिए किसान को 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन आज एक ऐप से रियल टाइम मंडी प्राइसेस, बीज क्वालिटी या मौसम का अपडेट सब मिल रहा है। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जवाब है एग्रीटेक स्टार्टअप्स। एग्रीटेक इकोसिस्टम्स 3 तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं आज के टाइम पे: B2B, B2C और प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल्स। B2B क्या है? यहाँ पे स्टार्टअप्स ना अपनी सर्विस डायरेक्टली बेचते हैं फार्मर, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट को। जैसे एक एग्री डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, वो क्रॉप हेल्थ डेटा गवर्नमेंट को बेचती है, और ये स्टार्टअप पेस्टिसाइड्स कंपनी के साथ टाई अप करते आगे चीज़ें बनाता है। B2C मॉडल है, यहाँ एंड यूज़र होता है किसान, जैसे बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स या क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब कुछ ऐप के थ्रू आप बेच सकते हो। और यहाँ पे किसान क्या है, माइक्रो लोन्स भी लेते हैं। और प्लेटफॉर्म मॉडल कैसे काम करता है? फार्म टू मार्केट, निंजा कार्ट हो गया, डी हार्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसान के माल को डायरेक्टली मंडी, रिटेलर या एंड कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। और यही बीच का दलाल होता है जो आपके प्रॉफिट्स को हटा के ये लोग क्या आपको पूरे प्रॉफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अगर एग्जांपल लें, रमेश बिहार से एक प्रोग्रेसिव किसान है और पहले बीज मिलता था ब्लैक मार्केट में। सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड 2 स्टेप पे मिलते हैं, जो पानी, खाद सही समय पर एडवाइजरी मिलती है कि कब देना है, और बिना किसी एग्रीकल्चर ऑफिसर के चक्कर लगाए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जो स्टार्टअप्स हैं वो हैवली फंड है, टाइगर ग्लोबल, सिकोवा, एसएल जैसे इन्वेस्टर्स है, और ये लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं। गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ देती है, स्कीम्स लॉन्च करती है इन चीज़ के लिए। लेकिन जब ऐप डाउनलोड होता है ना, तब तो पैसे किसान दे रहा है, एडवाइजरी के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, लोन के लिए इंटरेस्ट, और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम। ये सारी चीज़ें वहीं से आती है, और इसी चीज़ को प्राइसिंग बोलते हैं, जिसके बेसिस पे सारे मॉडल काम कर रहे हैं, यहीं से पैसा कमाते हैं। तो क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है सभी किसानों के लिए? देखो, अगर सिर्फ उनके लिए बोलोगे जिनके पास स्मार्टफोन्स है, अवेयरनेस है, तो थोड़ा तुम बोल सकते हो हाँ है। लेकिन अभी क्या, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स टाइप भी कर रहे हैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, काफ़ी सारे गाँव के साथ, जो फ्री में क्या है आपको कम्युनिटी बेसिस पे चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। लेकिन जो चैलेंजेस है काफ़ी ज़्यादा है। डिजिटल लिटरेसी है सबसे बड़ी, तो लोग समझने के लिए रेडी नहीं है। लैंग्वेज का बैरियर है, मतलब तुम हिंदी इंग्लिश में बता रहे हो लेकिन लोगों को आती नहीं होती कई रूरल एरियाज़ में। रूरल की कनेक्टिविटी वो नहीं बन पाती। लेकिन ये भी सच बात है कि प्रॉब्लम के साथ साथ एक स्टार्टअप खड़ा हो सकता है। लेकिन जो आपकी रूरल क्रेडिट का एक्सेस आज के टाइम पे बढ़ रहा है, आप क्या, सरकार भी इस चीज़ में इनिशिएटिव दे रही है, पैसा दे रही है, सारी चीज़ें। और जो इन्वेस्टर्स है जानते हैं कि इसमें पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। और दूसरी बात, तो अगर तुम छोटे ट्रांचेस में भी चीज़ें बेचोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है इस चीज़ से। तो यही एक रीज़न है जिससे सारे एग्रीटेक है इम्पैक्ट कर रहे हैं। और तभी होगा टेक्नोलॉजी, या फिर सब किसानों के पास अगर इंक्लूसिव तरीके होंगे पहुंचने के, तो छोटे से छोटा गाँव में भी ये चीज़ें बन सकती हैं। तो देखो, भारत का किसान है, उसको डेटा चाहिए, मतलब भारत के किसान को डेटा चाहिए, सही दाम चाहिए, और एक बेहतर भविष्य चाहिए। और वो चीज़ बेसिकली एग्रीटेक बड़े फुलफिल तरीके से कर रहा है। और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ट्रेडिशनल मेथड के साथ, वो आपके लिए काफ़ी बड़ी एक चीज़ हो सकती है। तो आई बैंकर्स को सब्सक्राइब कर लो, और फॉर द मोर मोटिवेशनल कंटेंट, या फिर आपको अगर अपना स्टार्टअप करना है, फंडिंग चाहिए या कोई भी एडवाइजरी चाहिए, हम आई बैंकर्स पे पूरे ऐप प्रोवाइड करते हैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग। और आई बैंकर्स बेसिकली इसी चीज़ को इनिशिएटिव कर रहे हैं, कैसे आप स्टार्टअप्स यहाँ इंडिया में बना सको और कैसे उनको फंड करा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।